क्या आपको पता है कच्चा कलवा क्या होता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कच्चा कलवा एक बेहद शक्तिशाली किस्म का प्रेत होता है जो अगर आपका पीछा करना शुरू कर दे तो उससे बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर किसी पर कच्चा कलवा का साया आ जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी रात उसे वह भूत पकड़कर मार देगा, बल्कि कच्चा कलवा किसी भी इंसान को धीरे धीरे तड़पाता है और उसे पागल होने पर मजबूर कर देता है। कच्चा कलवा भी शमशान घाट में स्थित होने वाली एक साधना के समान है। मसान, जिसे शमशान घाट में स्थित किया जाता है, जिसमें प्रेतों को कब्जे में किया जाता है और उनका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। कई तांत्रिक और कई बुरे लोग करते हैं, जबकि 8 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो शमशान घाट में कई तांत्रिक ऐसे ही बच्चों की आत्माओं को सिद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं और वो मसान साधना से किया जाता है। और वो बच्चे अगर उस तांत्रिक के कब्जे में आ जाए, उनकी हर बात मानते हैं और उसी को कच्चा कलवा कहा जाता है। कई तांत्रिक ऐसे कच्चा कलवा का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं और अपना बदला भी ले सकते हैं अगर उन्हें ये साधना आती है तब। ये रही बात कच्चा कलवा की, और अब मैं बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए दूंगा, जिसमें एक वरुण नाम का आदमी के ऊपर एक कच्चा कलवा का साया आया। आखिर कैसे कच्चा कलवा का साया किसी के ऊपर आता है और वो कैसे बच पाया और उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ था, इस कहानी के जरिए आपको हर चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो इसलिए हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है वरुण की, जो कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर शहर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर उनकी नौकरी लग चुकी थी। पिछले 2 साल से वो नौकरी कर रहे थे और अब उन्होंने नया फ्लैट खरीदा था, जिससे 4 महीने से वो इस्तेमाल कर रहे थे, या यूं कहे कि इसी फ्लैट में वो 4 महीने से रह रहे थे। फिर उन्होंने ये फ्लैट खरीद लिया। किसी तरह की कोई परेशानी वरुण के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन एक परेशानी थी, वो थी अकेलेपन की, और उसके लिए भी उसके परिवार वाले कोशिश पूरी कर रहे थे। उसके रिश्ते की बात चल रही थी, जल्द ही शादी हो सकती थी अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती तब। जब भी वरुण काम से घर आता तो घर आकर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, फिर वो टीवी देखने लग जाता, लेकिन फिर भी उसे अकेलेपन का महसूस होता। फिर उसे लगा कि कब तक मैं इसी तरह से अकेले रहूँगा। घर आऊँगा, किसी से बात करूँगा। अब दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते। ज़्यादातर दोस्त वरुण के जो थे वो सभी शादीशुदा थे। वरुण बेचारा अकेला बचा हुआ था, और शाम के वक्त अब कहीं घूमने और जाने के लिए कोई दोस्त भी नहीं मिलता था कि कहीं घूमने चले जाए। हर दोस्त अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाते और वो अकेला रह जाता। एक शाम को जब वो काम से घर आया था, दोस्तों के साथ कुछ मस्ती करके, क्योंकि जब काम खत्म हो जाता था तो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे, 1 घंटे तक मौज मस्ती करते थे। उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते थे। 6:30-7 बजे तक सारे दोस्त अपने अपने घर पहुंच जाते थे। उसके बाद जो वरुण था अकेला, वो 7 बजे अपने घर आया। उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर पहुंचा, चप्पल बाहर उतारा करता था, चप्पल ही बाहर उतार कर दरवाजे को बंद करके बाथरूम की तरफ गया हाथ मुंह धोने के लिए। लेकिन अचानक उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ये बच्चे की रोने की आवाज़ उसे अपने ही फ्लैट के अंदर से आ रही थी। वरुण थोड़ा सा घबरा गया। उसे पहले लगा कि एक चाबी मेरी माँ के पास भी है, लेकिन मेरी माँ तो इस शहर में मौजूद ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मेरी माँ यहाँ पर आ चुकी है। यकीनन ऐसा ही होगा। घर में अगर बच्चे की रोने की आवाज़ है, हो सकता है कि किसी और परिवार के मेंबर के साथ यहाँ पर वो आए हो और उनके साथ बच्चा भी हो। इसके बाद वरुण बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनको ढूंढने लगा। फ्लैट में 3 रूम थे, तीनों रूमों को अच्छे से चेक किया, पर कोई भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो सोचने लगा कि बच्चे की आवाज़ तो आई थी, लेकिन मुझे
कोई भी बच्चा नजर क्यों नहीं आ रहा है। कई बच्चे की आवाज बाहर से तो नहीं आई थी। फिर वो बाहर बालकनी के पास जाकर देखता है जहाँ पर बहुत सारे गमले रखे होते हैं। इधर उधर झांकने लगा और वहाँ एक गमले के बीच में उसे एक छोटी सी गुड़िया नजर आई। काले रंग की गुड़िया थी जो मिट्टी के बीच में खड़ी थी और यहाँ वरुण के सिवाय और कोई आता भी नहीं था। तब भी वरुण को लगा कि कोई ना कोई घर के अंदर आया होगा। 2 ही चाबियां है, एक तो मेरे पास और एक मेरी माँ के पास। तो उसे लगा कि अपनी माँ को फोन लगाकर पूछना चाहिए, क्या वो यहाँ पर आई थी? ऐसा तो नहीं कि कहीं छिपी हो। फिर वरुण ने अपनी माँ को फोन लगाया और उसे इतना पक्का कर लिया कि वरुण की माँ इस शहर में मौजूद नहीं है। इसके बाद उसे कुछ और देर तक उसने अपने माँ के साथ बात की, फिर फोन काट दिया। फिर उसे गुड़िया को देखने के लिए दोबारा वरुण बालकनी में गया, पर वो गुड़िया अब मौजूद नहीं थी। पहले जैसे बालकनी के उस गमले में किसी ने गुड़िया को रखा हुआ था। छोटी सी गंदी सी गुड़िया थी, अजीब थी, लेकिन अब वो गुड़िया गायब हो चुकी थी। वो सोच में पड़ गया। एक बार वो तार के रूप में सोचने लगा कि ये कोई चीज थी, पहले से मौजूद थी। मैंने भी हाथ तो लगाया, अब वो मौजूद नहीं है। बालकनी जुड़ी हुई थी तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 7वीं मंजिल पर कोई यहाँ से लटक कर आया और फिर गुड़िया रखकर बाद में वापस चला गया। लेकिन वो बच्चे की रोने की आवाज़ भी तो आई थी। कुछ समय तर्क लगाने की उसने कोशिश की, लेकिन बालकनी से बाहर झांकने की कोशिश की, इधर उधर देखा और देखता ही रहा, लेकिन उसे कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया। फिर उसे लगा कि उसे भ्रम हुआ है। हो सकता है वो गुड़िया ना होकर कोई कागज का टुकड़ा हो। उसने हाथ तो लगाया ही था, उड़कर कहीं और चली गई हो। भ्रम हो जाता है आदमियों को। कई बार कपड़े कागज कुछ ऐसे होते हैं, हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। ऐसा उसने अपने दिमाग को समझाया। उसके बाद बालकनी के आगे का दरवाज़ा बंद किया और वो अपने रूम में आ गया। फिर उसने कुछ समय के बाद टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर वो टीवी देखता ही रहा। बचपन से ही उसे खेलने का शौक था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो टीवी नहीं देख पाता था, बोर हो जाता था। उसे बातें करना बहुत पसंद था। अब वरुण वहीं बैठकर फिर से उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। टीवी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसने टीवी की आवाज़ को कम की और फिर सुनने लगा। उसे फिर दोबारा बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या यह टीवी की आवाज़ है या फिर टीवी से आवाज़ आ रही हो? लेकिन यह आवाज़ तो मैंने पहले भी सुनी थी और उस समय तो मेरा टीवी ऑफ था। उसके बाद उसने टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी। फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चे की वो रोने की आवाज़ दोबारा नहीं आई। 10 मिनट तक वो वहीं बैठा रहा। क्योंकि टीवी म्यूट था तो उसने टीवी को बंद कर ही दिया। फिर किचन की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि समय हो गया था डिनर मनाने का। जैसे ही वो किचन के पास गया, उसे बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के पास से आने लगी। ये जो फ्लैट था, जो मेन डोर था दरवाजे का, वहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और शायद मुझसे दरवाज़ा खुला रह गया हो। वो दरवाज़ा देखने के लिए गया। अब वहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन उसे छोटी छोटी 2 चप्पलें अपने पास रखी हुई नजर आई। एक बार के लिए तो वरुण घबरा गया। फिर दरवाज़ा चेक किया, अंदर से बंद था या नहीं, बाहर से कोई अंदर तो नहीं आया। अब ऐसा नहीं है कि चाबी लगाकर बाहर से कोई अंदर आ सके, क्योंकि चटकनी तो मैंने ही लगाई थी। अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद किया था। बाहर से तो कोई आ ही नहीं सकता। चप्पल उठाकर हाथ में रखकर देखी तो उसने ये चीज़ क्या है? छोटी छोटी चप्पल, जैसे घर में कोई बच्चा आ चुका हो, और उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा राख भी लगी हुई थी, जैसे लड़कियों की राख होती है काली काली, वो जो उसके हाथ में भी लग गई। फिर उसने चप्पल को काफ़ी समय तक देखा, फिर इधर उधर झांका और सोच में पड़ा हुआ था कि ये चप्पल यहाँ कैसे आ सकती है। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि घर में कोई तो है।
जो उससे नजर नहीं आ रहा या उससे छिप रहा है और उसके सामने भी नहीं आता। फिर उसे लगा कि मैं अच्छी तरह से देख लेता हूँ। चप्पल को उसने वहीं फेंक दी और जल्दी जल्दी करके एक एक रूम को चेक करने लगा। सभी रूम को उसने एक एक करके चेक कर लिया था। किचन देखा, स्टोर रूम देखा, वहां उसे कोई नहीं मिला। फिर दोबारा उसी जगह पर आ गया था जहां चप्पल उसे मिली थी, जहां पर वो जूते चप्पल उतारा करता था। लेकिन अब छोटी चप्पल गायब थी, राख जमीन पर लगी हुई थी। छोटी चप्पल के निशान जो मिट्टी से सने हुए थे वहीं पर थे, जैसे चप्पल को किसी ने उठा लिया हो। और इस बार वरुण डर गया, क्योंकि वरुण के दिमाग में आने लगा ये यहाँ कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कुछ तो गलत है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई छुपकर बैठा है और मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर छुपने की कोई जगह है ही नहीं। चीज आंखों के सामने नजर आ रही थी, फिर गायब हो रही थी। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। लेकिन थोड़ा हिचक रहा था, कहीं वो किसी के सामने बेवकूफ ना बन जाए। बहुत ज्यादा घबराया ना जाए, किसी को फोन ना लगाया और दोस्त कहीं से निकल आए और कहे हम तो प्रैंक कर रहे थे, तू डरपोक है। फिर थोड़ा झिझका और उसके बाद किचन की ओर चला गया। अब किचन में काम करता रहा। उसके बाद वो बच्चे की रोने की आवाज उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दी। आधी रात के वक्त बच्चे के जोरदार रोने की आवाज इतनी तेज आ रही थी और जैसे किसी कमरे में बंद आवाज, जैसे बाथरूम में आवाज गूंजती है ना, काफी बार गूंजती है, तो ऐसी आवाज अब उसे आधी रात को सुनाई दे रही थी। वो चौंक गया, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था कि एक बार आवाज आई है और उसे भ्रम सा लगा हो। लगातार आवाज आ रही थी। ये बच्चा होगा 3 से 4 साल का। और वरुण जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। अब एक बाथरूम था उसके कमरे के साथ अटैच, एक कॉमन वॉशरूम था जो बाहर था। यह आवाज बाहर से आ रही थी, क्योंकि वो बाथरूम बड़ा था और ऐसी आवाज उस बाथरूम में गूंजा करती थी, उसी बाथरूम से आती थी। उसने दरवाजा खोलकर देखा। जब वो बाथरूम की तरफ गया, अब उसे जो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी वो बाथरूम से आ रही थी और बाथरूम का दरवाजा खुला था और यह आवाज बिल्कुल साफ आ रही थी, जैसे दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ हो और रो रहा हो। उसे डर तो लग ही रहा था, लेकिन एक बात पक्की करनी थी कि ये क्या चीज है। अब जल्दी से जब उसने दरवाजे के पीछे देखा, कमाल की बात यह थी कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसने जब अपना सिर घुमा के दरवाजे के पीछे देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था और अचानक ही बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। अभी कान के पास तो आवाज आ रही थी और ऐसे देखा कि आवाज फिर बंद हो गई और पीछे कोई मौजूद भी नहीं। पहली बार वरुण इतना ज्यादा डर गया था। अब उसे लगने लगा था कि उसके सामने से कोई आ जाए और वो बहुचक्का कर देगा। हो सकता है कोई भूत प्रेत उसे नजर आ जाए और वो डर जाए और उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता था। तो उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम की तरफ निकल गया। बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने बेड के ऊपर जाके सो गया। 1-2 घंटे तक उसकी आंखें खुली रही, कान उसके चौकन्ने से हो गए थे कि कोई आवाज आएगी तो वो नहीं सुनेगा और नहीं उठ के देखेगा। वो ऐसे ही लेटा रहा पूरी रात और फिर दोबारा उस रात को कोई भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वरुण काम के लिए निकल गया। काम पर अपने दोस्तों के साथ वो साफ साफ बातों को शेयर किया करता था। कुछ भी बात होती थी बिल्कुल साफ साफ बता देता था कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। अब वहां पर कुछ दोस्त थे जो इन चीजों पर यकीन करते थे। जब लंच का टाइम होता था सभी दोस्त इकट्ठा बैठकर लंच किया करते थे और वहीं पर सारी बातें डिस्कस होती थी, हर टॉपिक पर बात होती थी। फिलहाल अभी रशिया यूक्रेन की वॉर की बात चल रही थी उनके बीचों बीच और इसी बार वरुण की वो बातें डिस्कस हो रही थी। कुछ तो मजाक उड़ा रहे थे, जबकि
कुछ कह रहे थे कि ये काला जादू हो सकता है। तुझे गुड़िया पक्का नजर आई थी? वरुण ने कहा, हाँ। तो एक दोस्त ने कहा, भाई यहाँ पर काला जादू बहुत ज्यादा होता है। हो सकता है कि किसी ने काली गुड़िया बनाकर तेरे गमले में रख दी, जिससे तेरे घर में भूत प्रेत का प्रवेश हो सके। यह पक्की बात है। ये काला जादू है। तुझे काला जादू को दूर करना होगा, और काला जादू दूर करने के लिए तुझे ढूंढना होगा कैसे ये चीज़ों को दूर किया जाता है। अगर काला जादू करना आसान है तो काले जादू को काटना भी आसान होगा। तू वो चीज़ें शुरू कर दे। अब वरुण को सलाह काफ़ी दोस्तों ने दी थी, और कुछ तो मजाक भी उड़ा रहे थे। कुछ ने कहा कि भाई तू झूठ बोल रहा है, और बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुझे अपने ऊपर से नज़र उतारनी होगी। अब नज़र उतारने के लिए तरीके बताए गए कि 7 लाल मिर्ची लेनी है, सिर से पैर तक 7 बार घुमाना है, फिर जला देना है। अगर काफ़ी ज़्यादा मिर्ची का धुआं उड़ने लगे तो तू समझ लेना कि तेरे ऊपर कोई नज़र नहीं लगी है। अगर धुआं बिल्कुल भी ना उड़े तो समझ लेना तुझ पर नज़र लगी है, जो उतर चुकी है। उसके बाद परेशानी वाली बात नहीं होगी, और घर में ऐसी कोई चीज जो बाहर से आई हो, किसी ने रखी हो, उस चीज को अब घर में दोबारा आने मत देना या बाहर फेंक देना। वरुण शाम को 6 बजे घर आ गया। दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी नहीं गया, वो काम से सीधा घर आ गया था। उसके बाद घर में देखने लगा कोई ऐसी चीज, बच्चे के रोने की चीज, बच्चे के कपड़े, कोई गुड़िया, मुझ पर कोई काला जादू वाली चीज कहीं मेरी जेब में किसी ने डाल तो नहीं दिया। उसने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर नजर आई बालकनी, और सोचने लगा, भाई बालकनी में मुझे गुड़िया नजर आई थी। मुझे लगता है आस पड़ोस वाले कोई ना कोई मुझसे जलता है, लेकिन वहाँ आस पड़ोस में वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, बात भी नहीं करता था किसी से। वो बस अपने काम से काम रखता था, आता था जाता था। इतने बड़े बड़े फ्लैट थे, कोई एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं था। वरुण को लगा कि गड़बड़ यहाँ से हो रही है। मुझे ऐसा करना होगा कि ताला लगा देना होगा अपने गेट पर, ताकि बाहर से कोई काला जादू करके गुड़िया इस तरह मेरी बालकनी में फेंक ना दे। कुछ भी हो जाए, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर उसने शाम को 6 बजे मिर्ची वाला वो काम किया। वो किचन गया और 7 लाल मिर्ची ली, सिर से पांव तक उसने घुमाया। फिर उसे जलाने की कोशिश करने लगा, पर वो जली नहीं, थोड़ी थोड़ी जल रही थी। वो समझ गया जो काली शक्ति थी उसका साया उतर चुका था, या फिर उसे जो नज़र लगी थी वो उतर चुकी थी। फिर शाम को 7 बजे वो बाजार जाकर नेट लेकर आया, और वो नेट जो कि बालकनी में उसने लगा दिया। अब छोटा नेट था कि बाहर से कोई चीज़ फेंके तो बालकनी में ना आए, और चिड़िया विंडो जो अंदर आ जाती थी वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। चिड़िया या कोई पक्षी भी अंदर अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने नेट लगा दिया था। अब उसको लगा कि परेशानी खत्म। शाम को 7:30 बजे वो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उस टीवी उसने नहीं ऑन किया। वो चीज़ें उसे बार बार डरा रही थी जो रात को हुई। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन जो आवाज़ बार बार आती जा रही थी। उसके बाद अचानक से एक खिलौने की आवाज़ आई। एक खिलौना जैसे कोई छोटा बच्चा हो, उसको छुआ छुआ ऐसे हिलाने की आवाज़ बार बार आ रही थी। तो ऐसे छुन छुन की आवाज़ कभी बाथरूम से आती, कभी किचन से आती, और ऐसा नहीं है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूर से आवाज़ कर रहा है। ये भ्रम भी हो सकता है, कहीं और किसी फ्लैट से ये आवाज़ आ रही हो, ये भी हो सकता है। आगे वाला उसने बालकनी का दरवाज़ा लगा दिया। आवाज़ फिर से आ रही थी। फिर वो किचन में काम करने के लिए गया। उससे लगा कि ये चीज़ें को मैं इग्नोर करता हूँ और एक बार और अपनी नज़र उतार लेता हूँ, जो रह गया वो भी कर लूँगा। अब दोबारा वो मिर्ची लेने के लिए जब वो किचन की तरफ जा रहा था, तो किचन में उसने देखा अचानक एक बच्चा नजर आया। अब ये जो बच्चा था, उसके सिर का एक तरफ का हिस्सा
बहुत बुरी तरह से जला हुआ था, बाल भी आधे जले हुए थे, थोड़ा भयानक सा लग रहा था। जो वरुण था एक बार उसे देखकर डर गया और उसने अपने पैर कदम जो थे पीछे करे, और उसने जैसे ही कदम अपने पीछे करे वो गिर गया। जैसे ही पलकें झपकी वहां से बच्चा गायब हो गया। अब वरुण किसी को यहाँ तक तो नहीं बता सकता था कि वो क्या सच है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या भ्रम है मेरा। उसे ऐसे एक तरफ से कुछ नजर आया, लेकिन साफ था ऐसा भयानक सा चेहरा था। ये क्या हो सकता है मेरे साथ। वरुण ने तभी अपने दोस्त को फोन लगाया, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद कर दे। अब दोस्त, जैसे ही मैंने आपको बताया कि उसके दोस्त शादीशुदा थे, ज़्यादा शाम के वक्त अब घूमना नहीं करते थे, पहले काफ़ी ज़्यादा घूमा करते थे। कुछ दोस्त कहने लगे, भाई वरुण ज़्यादा डरा हुआ है यार, मदद करनी चाहिए, बेचारा ऐसे परेशान है, अकेले रहता है। अब शादी के लिए मदद तो नहीं कर सकते, लड़की ढूंढने की बातें वो करते थे, वो मदद नहीं कर पाए। चलो एक दिन उसके पास रहकर आते हैं। तो 3 दोस्त तैयार हो गए। रात के 8 बजे उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं। वरुण उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, और तब वरुण को बच्चे के रोने की आवाज़ एक बार आ चुकी थी, और उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई कि भाई यहाँ चप्पल नज़र आई थी, यहाँ गुड़िया नज़र आई थी, नेट लगा चुका हूँ, वो मिर्ची भी जल चुका है, उसके बाद भी यार वो बच्चा मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो वरुण के पास एक ही बेड था और उसके पास 3 दोस्त आ गए थे, तो वो उसने नीचे गद्दा बिछा दिया सोने के लिए एक ही कमरे में। सब वहाँ पर मस्ती कर रहे थे। कुछ समय के बाद दोस्तों ने कहा कि भाई कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी है, हमें तो बैठे बैठे खाने का शौक है, हम तो ऐसे सब चिप्स वगैरह लेकर खाने के लिए बैठे हुए हैं। सब एक गोला बनाकर सब बैठे हुए थे, चिप्स खा रहे थे, सबके पास एक एक पैकेट था। ऐसे चिप्स लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैकेट में से चिप्स निकालता हूँ, तो उसने देखा कि उसके दोस्त के पीछे एक बच्चा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। बच्चे का चेहरा जला हुआ भी था, वो बिल्कुल मेरे दोस्त के पीछे खड़ा था और वो गायब नहीं हुआ। और जो वरुण था वो चीख पड़ा, देखो देखो, अब वह बच्चा नजर आ रहा है। 10 सेकंड तक वो कहता रहा। दोस्त को, जितने भी दोस्त थे सबके सब डर गए। वो सोचने लगे कि शायद वो बच्चा अब हमें भी नजर आएगा। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो दोस्त को नजर नहीं आया वो बच्चा, वो किसी को नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वरुण ही उसको देख सकता था। सिर्फ वरुण को नजर आ रहा था कुछ समय तक, और वरुण कह रहा था, भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ बच्चा खड़ा है। लेकिन कुछ समय के बाद वरुण की हालत पतली हो गई, डर के मारे उसे बुखार चढ़ गया था। 10 सेकंड के बाद तो वो बच्चा गायब हो गया। लेकिन दोस्त देखकर हैरान थे कि ऐसी हरकतें कैसे कर रहा है। उसके बाद वरुण को बच्चे की चप्पल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे छोटे चप्पल पहनकर बच्चा चल रहा हो। ये आवाज़ सिर्फ वरुण को सुनाई दे रही थी, और बच्चे की रोने की आवाज़ भी वरुण को आ रही थी। ऐसी कई चीजें जो घर में सुनाई देती लेकिन वरुण को दिखाई देती तो सिर्फ वरुण को। अब उनके दोस्तों को लगने लगा था कि इसे कोई दिमागी परेशानी है, किसी चीज से यह डर चुका है, ऐसा कुछ इसके साथ हुआ लगता है। लेकिन दोस्त मदद करते भी तो क्या करते, वो सिर्फ रात को गुजार सकते थे। अब हर रोज उसके पास थोड़ी ना आ सकते थे रात गुजारने के लिए। वरुण को लगा कि अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। अगले दिन एक दोस्त ने कहा, तू हाफ टाइम की छुट्टी ले ले, ऐसा कर किसी पुजारी के पास मंदिर में जा, कोई मदद मांग, उससे तेरा फायदा होगा। तो इसके बाद वरुण पहुंच गया मंदिर में। वहां का एक बहुत बड़ा मंदिर था जहां पर पुजारी जी थे और कुछ और लोग भी थे जो लोग मंदिर की मदद किया करते थे। अब ऐसे केस बहुत कम आते हैं भूत प्रेत वाले, ज्यादातर तो पूजा पाठ हवन यज्ञ से ही यहाँ आते थे लोग। लेकिन जब वरुण वहां पहुंचा तो पुजारी जी ने कहा कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ। अब जो वरुण था उसने पूरी बात बताई। ये बात सुनने में, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे घर पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। गुड़िया
मिली है ना, तो गुड़िया सोचकर पुजारी जी को लगा तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू किया होगा, तो घर पर मैं आऊँगा शुद्धिकरण करने के लिए, इससे काम आसान हो जाएगा। कल की तुम छुट्टी ले लेना ऑफिस से, आज तो ये काम नहीं किया जा सकता, अब सूर्य अस्त हो गया है। इतने में मैं तुम्हारे घर आऊँगा और सूर्य अस्त के बाद उस समय पूजा पाठ हवन यज्ञ करना सही नहीं होता। सूर्य उदय के समय ये काम किए जाते हैं, तो 9, 10, 11 बजे ये काम करना सही होगा। तो वरुण जो था उसके लिए ये आपदा थी कि एक बड़ी घटना थी, तो उसे लगा कि आज रात जैसे तैसे मैं निकाल देता हूँ, कल सुबह पुजारी जी यहाँ पर आ जाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे तो मुसीबत मेरी दूर हो जाएगी। अब रात को उसके साथ क्या क्या हो सकता था उसने सोचा नहीं था। पुजारी जी ने माला पहनने के लिए दे दी थी कि इस माला को उतारना मत, अगर डर लगे आवाज सुनाई दे तो माला की तरफ देखना और मन में सोचना कि तुम्हारे साथ तो भगवान है, भूत प्रेत ऐसी काली जादू वाली चीज तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। जो वरुण था अब डर नहीं रहा था, लेकिन घर में आया अब डर धीरे धीरे लगने लगा। जब आवाजें सुनाई देने लगी और छत पर एक टक टक की आवाज, इस आवाज से उसे परेशान कर दिया। उसे पहले लगा कि ये वो भूत प्रेत वाली घटना होगी, फिर आवाज बंद हो गई। वो बच्चा भी नजर नहीं आया क्योंकि वो बेडरूम से बाहर नहीं निकला। भाई बाहर से ही खाकर आया था, तो किचन में नहीं जाऊंगा, अगर डर लगे तो कंबल ओढ़ लूंगा, ज्यादा कुछ करूंगा नहीं। छत से टक टक की आवाज जो उसे सोने नहीं दे रही थी। पहले लगा कि वो भूत प्रेत के कारण होगा, फिर उसे लगा कि ऊपर वाली मंजिल पर जरूर कुछ हो रहा होगा, वहां मकान मालिक कुछ न कुछ सामान को घसीट रहे होंगे, तो मैं उन्हें कहकर आता हूँ। भाई ज्यादा आवाज मत करो, रात का समय हो गया है और मुझे सोने दो। वरुण ऊपर गया। अब फ्लैट के बिल्कुल ऊपर वाले जो फ्लैट था वहां पर वरुण गया। दरवाजा खटखटाया तो जानते थे। अब वरुण ने कहा कि आवाज आ रही है, अब कुछ फर्नीचर वगैरह सेट कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, आओ चाय पियोगे? वरुण घर के अंदर गया, थोड़ा समय बिताया, 15-20 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा जानता था कि वो कह रहे कि अब आए हो तो चाय पी के जाना। अब तुम्हें आवाज आ रही होगी तो किसी और की आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्लैट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं और से आवाज आ रही होगी। अब उन्होंने जाने नहीं दिया। 15-20 मिनट वहाँ पर बिताने के बाद वरुण का डर थोड़ा कम हुआ। फिर से वो अपने घर वापस आया और फिर से उसके दिमाग में वही ख्याल चलने लग गए कि अब मैं क्या करूं, यह आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो कंबल लेकर अपने बेड पर लेटा हुआ, कुछ ही टाइम हुए थे तो फिर बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ वो आवाज़, अब बहुत सारी आवाज़ हो गई थी उस रूम में। वरुण ने इन सबको इग्नोर किया। रात जैसे तैसे निकालनी थी उसे, इसलिए डरा नहीं। लेकिन आप कंबल को इस तरीके से मुंह पर ओढ़ते हुए कितना समय बिता सकते हो? जैसे बीच में थोड़ा थोड़ा दम घुटता है तो आपको कंबल नीचे करना पड़ता है, और जैसे ही वरुण कंबल को नीचे करता है तो उसे फिर लाइट जलानी पड़ती थी, क्योंकि कंबल नीचे किए भाई लाइट तो बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और कुछ नज़र नहीं आता था, तो ऐसा भी लगता था कि जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, क्योंकि अंधेरे में अब वरुण को डर भी लग रहा था। जैसे कंबल के ऊपर कुछ और पड़ चुका हो, ऐसा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सांस वो ले नहीं पा रहा था क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही थी लाइट। क्या हो सकता है? इसके बाद अचानक से रोशनी आई और सारी लाइटें जल पड़ी। एकदम पूरे बेडरूम में रोशनी ही रोशनी हो गई। सबसे पहले वरुण को वो बच्चा नजर आ रहा था, बेड के बिल्कुल किनारे पर खड़ा। वो बच्चा वरुण को बहुत देर से घूर रहा था। वरुण डर गया, कंबल फिर से ऊपर की। उस रात ऐसा होता गया तो वरुण सो नहीं पाया पूरी रात। कभी उसे बच्चा नजर आता, कभी उससे आवाज़ सुनाई देती। अब दूर से आवाज़ नहीं आ रही थी, कमरे में ही आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे पंखा था वो चलता था, थोड़ी आवाज़ करता था। वो रिपेयरिंग करवाना चाहता था, लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं था तो रिपेयर करवाने के बारे में सोचा नहीं। इसी तरह वो चलाता चला गया वो पंखा। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो पंखा चल रहा हो, जबकि उसने पंखे को चलाया नहीं था।
पंखा आवाज कर रहा था और पंखे के साथ हिलने की आवाज और बच्चे की रोने की आवाज, जैसे मुंह के सामने कोई बच्चा आवाज कर रहा हो, ऐसी आवाजें उसे बहुत ज्यादा डरा रही थी। ऐसी निकली कि उसकी जान निकलने वाली थी। उसे लगा कि मुझ पर किसी ने बहुत ज्यादा काला जादू कर दिया है। माला गले में डाली है, कुछ नहीं हो पा रहा था। मिर्ची वगैरह से उसने नजर भी उतार ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। अब तो पुजारी जी यहाँ पर आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सुबह पुजारी जी आएंगे जैसे उन्होंने वादा किया था। पुजारी जी सुबह घर में पूजा पाठ किया, सब कुछ किया। फिर पुजारी जी कह रहे थे कि काला जादू यहाँ पर अगर होगा तो वो ठीक हो गया होगा। जबकि वरुण ने पूरी बात अब बताई कि ऐसी गुड़िया नजर आती है, बच्चा नजर आता है, और पुजारी जी कह रहे थे काला जादू उस गुड़िया से जुड़ा हो सकता है। चप्पल, ऐसी चीजें नजर आ रही थी। हो सकता है खून के छींटे आते हो, समझ में आता, लेकिन बार बार बच्चा ही नजर वरुण को आ रहा था। गड़बड़ कुछ और भी लगती थी। हो सकता है कोई प्रेत आत्मा का साया तुम पर हो सकता है तुम पर किसी ने मसान साधना के जरिए कुछ ऐसा किया है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, और यह सब कुछ मिलता जुलता लगता है कच्चा कलवा से। अब वरुण जो भी हो सकता था वो सोच रहा था कि पुजारी जी चले जाएंगे मेरे साथ, उसके बाद बुरा होगा तो सब कुछ मैं बता दूंगा। गुड़िया नजर आई थी, चप्पल नजर आई थी, पुजारी जी कह रहे थे ये तो तुम सब बता चुके हो। शुरुआत कैसे हुई? घर में किसी ने गुड़िया फेंक दी और काला जादू कर दिया। इतनी आसान नहीं है कच्चा कलवा, किसी के ऊपर असर नहीं करते, कुछ ना कुछ और बुरा हुआ होगा। घर में कोई कच्चा कलवा साधना के जरिए तुम पर काला जादू कर दिया, यह सुनने में सही नहीं लगता। उससे पहले क्या हुआ? 1 रात पहले, 2 रात पहले या 3 रात पहले, जो कुछ भी हुआ वरुण, वो मुझे साफ साफ तुम बताओ। जो अजीब हो, तुमने कोई गलती की हो, किसी के घर में गए हो, कोई पुरानी चीज उठा के ले आए, कोई पुरानी चीज तोड़ दी, किसी के पेड़ के नीचे वहां रात बिताई हो, या किसी अनजान लड़की को छुआ हो जो तुम्हें या तुम्हारी तरफ देख नहीं रही हो। किसी प्रकार का काला जादू हो सकता है। उसने कहा काला जादू तुम पर कर दिया है। कुछ तो याद करो कि 2-3 दिन 4 दिन पहले क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अब जो वरुण था उसने कहा पिछले 3 रातों की पूरी बातें बताना शुरू कर दी, वो भी डिटेल में, कि ऐसे दोस्तों के साथ हम काम कर रहे थे। उसके बाद एक लड़की थी जिसे मैं पसंद करता हूँ थोड़ा, अब वो मुझे पसंद नहीं करती थी, वो थोड़ा झगड़ालू है। ऐसे पूरी बात बताई ताकि छोटी मोटी चीजें कोई भी रह ना जाए। मैंने थोड़ा सा मजाक किया था, फिर मैं दोस्तों के पास गया। मेरा एक दोस्त सिगरेट पीता है, उसने मुझे एक सिगरेट दी। हो सकता है उस सिगरेट में कुछ ना कुछ डाल दिया हो। 2 रातों का काम बिल्कुल सही साधारण। तीसरी रात ने पुजारी जी को बताया कि मेरे दोस्त कह रहे थे चलो शहर के बाहर घूम कर आते हैं। हम घूम कर आते हैं, और हम शहर के बाहर चले गए घूमने के लिए। अब घूमते घूमते हम खाते रहे, पीते रहे। मेरे दोस्त बियर पीते हैं, लेकिन मैं बियर को हाथ नहीं लगाता। लेकिन मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक पी थी। मीठा भी खाने का शौकीन हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल मेरे ही पास थी और मैंने सारी बोतल पी ली थी। और उसके बाद मुझे कहीं बाथरूम करने के लिए जाना था, तो मैं बाथरूम करने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, और मेरे दोस्त कह रहे थे यार जल्दी कर, आगे भी जाना है। इसलिए मैंने उस पेड़ के नीचे एक मटका पड़ा हुआ था जिस पर एक सफ़ेद कपड़ा बांध रखा था। मुझे पता नहीं दिमाग में क्या आया, मैंने उसी समय उस मटके के ऊपर सुसु करने लगा, लेकिन मुझे उस समय डर नहीं लगा। उसके बाद मैं सुसु करके अपने दोस्तों के पास वापस आ गया, और उस समय भी कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। लेकिन उसी रात वो बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी घर में, वो आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। अब पुजारी जी समझ चुके थे कि इस पर कच्चा कलवा का साया है, और वो साया कैसे आया, और ये कच्चा कलवा का साया इस पर किसी ने डाला नहीं है। इसकी गलती की वजह से ये खुद अपनी मुसीबत में पड़ चुका है। अब पुजारी जी ने
कहा वहीं पर जाना होगा जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, वहाँ जाना होगा, समझना होगा और इस चीज़ से छुटकारा वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं। चाहे किसी के पास चले जाओ, जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जब उनकी मौत होती है उन्हें जलाया नहीं जाता। छोटे बच्चे के साथ अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है और इससे कई तांत्रिक बच्चों की आत्मा को काबू करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से कोई नहीं कर सकता। एक शुद्ध आत्मा जो कि बच्चे की होती है उसे काबू नहीं कर सकते, लेकिन मना सकते हैं, बहला सकते हैं और अपना काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कई तांत्रिक ऐसे बच्चों की आत्मा को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं। कच्चा कलवा उसे ही कहा जाता है। उसे मसान क्रिया के जरिए उन्हें काबू करते हैं, फिर वो अपना काम करवाते हैं। कई बार वो जो बच्चे की आत्मा होती है वो नटखट होती है, शरारती, आपकी बात नहीं मानेगी। वो आत्मा अपनी मर्जी से वहाँ चीज़ें करेगी जो आप नहीं चाहते। उसके बाद खुद से छुटकारा चाहते हैं। तांत्रिक भाई चल मेरे साथ चल, मुझसे दूर चल जा, तो पीछे बच्चे नहीं छोड़ते। एक और मसान क्रिया होती है जिसे मटकी में डाल देते हैं उन्हें और दूर कर देते हैं। मटकी समय के साथ गलती है तो बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है। 8 साल कोई भी मसान क्रिया जागृत रहती है, मसान क्रिया रहते हैं 8 साल तक, तो वो मटकी को कहीं रख दिया जाता है जिससे वो धीरे धीरे टूट जाती है या कोई मुसीबत अपने गले में ले लेता है। सो तुमने मुसीबत अपने गले में ले ली। पुजारी जी वरुण को उसी जगह लेके गए। मटकी वहीं पर पड़ी थी, कोई उसे छूकर तक नहीं गया था, लेकिन वरुण ने सूसू किया था। अब पुजारी जी ने वहां पर एक विधि अपनाई। एक और दोस्त था पुजारी जी का, तांत्रिक, व ऐसी तंत्र विद्या जो कामाख्या मंदिर में किया जाता है, वो वहां पर बुलाया गया और उसके बाद उसी दिन वहां एक खास विद्या के जरिए अब जो मसान क्रिया को शांत किया गया, कच्चा कलवा मसान शांत किए गए और इससे वरुण को शांति मिली। उस मटकी को किसी ने छुआ तक नहीं। जो मटकी को छूता है मसान या कहे कच्चा कलवा, उसके ऊपर आ जाता है। किसी ने नहीं छुआ, लेकिन विधि के जरिए उसे उतारा जा सकता है। वरुण ने हाथ में चीज लेकर मटकी में डाली, मेरे पीछे छोड़े। ऐसा वरुण के ऊपर से वो कच्चा कलवा का साया उतरा और वरुण अपनी जिंदगी ठीक ठाक जीने लगा। 15 दिन तक उसे अपने घर में डर लग रहा था। कान में आवाज आती रही रोने की, कोई रो रहा है। जब हम किसी सदमे में चले जाते हैं तो उससे बाहर निकलने में समय लगता है। जैसे बुखार एक बार हो जाए, शरीर कमजोर हो जाए, ठीक होने में तो टाइम लगता है, लेकिन ऐसा ही वरुण को लग रहा था। फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। 15 दिन बहुत मुश्किल में रहा, फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई और अब वो समझ गया किसी अनजान जगह, वीरान जगह, सुनसान जगह पर किसी ऐसी चीजों को छूना नहीं चाहिए जो कि किसी ने रखी हो। क्या पता उसमें क्या मुसीबत हो, और आप मजाक मजाक में वो मुसीबत अपने सर रखकर अपने घर लेकर आते हैं। ये आपके लिए भी संदेश है। अगर आप भी घर से बाहर जाते हैं और आप ऐसी जगह पर जाते हैं जो अनजान हो, वहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाइए। कुछ लोग अपनी मुसीबत घर छोड़कर चले जाते हैं और आपको लगता है अरे ये क्या होता है, कुछ नहीं होता इससे, ऐसे ही बातें, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन जिसके ऊपर होता है उसी को पता चलता है कि कैसा होता है ये। अपने दोस्तों के सामने स्मार्ट मत बनो, नॉर्मल बिहेव करो और ऐसी मुसीबत को गलती से भी छूने की गलती मत करना, वरना पछताओगे और हो सकता है उससे निकलने का रास्ता तुम्हें कभी ना मिले। दोस्तों, अब ये बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? 5 स्टार, कितने स्टार आप इस कहानी को देने चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो।
ताकि मुझे पता लग सके और इसी तरीके से मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।